जरदारी, नवाज, शहबाज, वाज़े करो ऐलान, आपको कैनाल चाहिए या फिर पाकिस्तान। जाहिल बना है सुल्तान, कैसे चलेगा ये पाकिस्तान। वो चाह रही है कि बंजर बनेगा सिंध तो ग्रीन बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, सिंध सरापा एहतजाज है। गुज़िश्ता 2 माह से सिंध में एक तहरीक का भी आगाज़ हो चुका है और नए नारे लग रहे हैं। और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत आखिर क्यों सिंध के लोगों को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है? क्या फिर एक और सानहा पाकिस्तान के अंदर बर्पा करने की एक साजिश की जा रही है, या फिर वो नाला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता? पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात आपके सामने हैं और दूसरा बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद सिंध के अंदर जो तहरीक का आगाज़ हो चुका है, उस तहरीक ने क्यों जन्म लिया, उस तहरीक के मकासद क्या हैं और वफाकी हुकूमत आखिर क्या करने जा रही है जिसकी वजह से सिंध सरापा एहतजाज है। आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ और फिर तफसील से आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। और वफाकी हुकूमत को और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा इस पे कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो अगर सिंध के खदशात हैं, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर किया जाए। नाज़रीन, सबसे पहले तो कल जो पाराचनार के अंदर एक रंजीदा एक वाक़या जो पेश आया, जो फ़िरका वारियत की भेंट चढ़ गया। 103 अफराद जो हैं वो फ़िरका वारियत की भेंट चढ़ गए। उसमें 16 बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ और उनसे इजहार हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करता हूँ। वो जो उनके वर्सा हैं उनके साथ हमारा पाकिस्तान एक बार फिर, एक मरतबा फिर ऐसे घिनौने वाक़यात या एक घिनौनी साजिश की भेंट चढ़ रहा है, इनको रोकना चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 2 महाज पहले हमारे पास ऑलरेडी हैं और तीसरा महाज भी खोला जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं और बलूचिस्तान के अंदर भी एक आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं और लोगों को मारा जा रहा है शराख्त के हवाले से। तो हालात ख़राब हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत को पता नहीं क्या हो गया या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं क्या हो गया कि वो चाह रही है कि बंजर बनेगा सिंध तो ग्रीन बनेगा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, सिंध के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं और सिंध के अंदर से जो तहरीक ने आगाज़ दिया है वो दरअसल 8 जुलाई का जो ऐवान सदर में इजलास हुआ, हमारे सदर पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक गैर आइनी इजलास की जो सदारत की, उसके बाद से ये तहरीक यानी शुरू हुई। फिर 8 सितंबर को एक इजलास होता है जामशोरों में, और जिसमें तरक्की पसंद और कौम परस्त जमातें और उनके साथ साथ कई और जमातें मिल जाती हैं और फिर वहाँ से एक तहरीक का आगाज़ होता है और उस तहरीक का नाम रखा जाता है दरिया बचाओ, सिंधु दरिया बचाओ तहरीक। सिंधु दरिया बचाओ तहरीक के जो रुफ़का हैं या तहरीक के जो लोग हैं उसमें 11 पार्टीज़ हैं। वो 11 पार्टीज़ गुज़िश्ता 2 माह से एहतजाज कर रही हैं। वो एहतजाज क्यों कर रही हैं? जैसा कि मैंने कहा, सदर पाकिस्तान ने एक गैर आइनी इजलास की सदारत की। वो इजलास था ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम को यानी मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से, लेकिन उसमें कच्ची कैनाल के हवाले से काम पर तवज्जो देने की एक अपना बातचीत की गई और ब्रीफ किया गया सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान ने उसके साथ साथ सदर पाकिस्तान को बताया गया कि 5 मज़ीद और कैनाल सिंधु दरिया से निकाले जाएंगे। एक तो कच्ची कैनाल, दूसरा रैनी कैनाल, तीसरा चोलिस्तान कैनाल, 5वां ग्रेटर थर कैनाल और 6ठा थर कैनाल। ये 6 के 6 कैनाल सिंधु दरिया से निकलेंगे। सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सिस्टम के अंदर पहले पानी मौजूद नहीं है, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे आपको मज़ीद कुछ चीज़ें बताऊं, साथ ही साथ ये भी हुआ है कि साबका पीपल्स पार्टी या नून लीग की मुश्तरका जो गवर्नमेंट थी यानी PDM की जो गवर्नमेंट थी,
उनकी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इरसा एक्ट के अंदर तरमीम की तजवीज़ पेश की थी। उस तजवीज़ पे भी अमल की यानी वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही, उस तजवीज़ पर भी वफाकी हुकूमत अमल करने की यानी कोशिश कर रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बंजर बनेगा सिंध और ग्रीन बनेगा पाकिस्तान। सिंध को बंजर बना के पाकिस्तान को ग्रीन करना, ये सिंध के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है, बल्कि पाकिस्तान के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान बनाने में 4 इकाइयों का बहुत बड़ा अहम रोल था। एक तो हमसे कट गए बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान जो था वो 71 का जो सानिया हुआ उसमें वो हमसे अलहदा हो गए और आज वो बांग्लादेश बन चुका है। उसके बाद हम हैं यानी अब खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैंने आपको जैसे बताया कि बलूचिस्तान के अंदर हालात कशीदा हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी अंदर हालात कशीदा हैं। सिंध में हालात बहुत बेहतरीन चल रहे थे, मामूल के मुताबिक ज़िंदगी बसर हो रही थी और साथ ही साथ टैक्स भी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल रहा था। लेकिन अचानक से वफाकी हुकूमत को या सदर पाकिस्तान को ऐसा क्यों ख्याल आया कि सिंधु दरिया को रोकने की जो साजिश है या सिंधु दरिया को सुखाने की या खुश्क करने की एक मुनज़्ज़म जो साजिश की जा रही है। वैसे तो माजी में पानी का जो मामला है एक बहुत पुराना मामला है, 1859 से लेकर ये पानी का मामला चलता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान बनने से पहले 1991 का जो रिकॉर्ड है उस पर भी अमल नहीं हो रहा। सिंध के लोगों की बात यह है कि सिस्टम के अंदर पानी मौजूद नहीं है, तो ये 6 कैनाल अगर निकाले गए तो सिंधु दरिया हमारी ज़िंदगी है, सिंधु दरिया से हमारा गुजारा चलता है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि सिंध का जो ख़ास करके 70% रकबा है या 70% जो लोग हैं वो ज़राअत के तवस्सुस से अपनी मुआशी सूरत हाल को संभालते हैं, यानी ज़राए माश जो है सिंध का वो ज़राअत है। सिंध के लोगों का ये कहना है कि अगर सिंधु दरिया को कट मारा गया या सिंधु दरिया से अगर ये कैनाल निकाले गए तो फिर हम ये समझेंगे ये सिंध दुश्मनी नहीं, ये पाकिस्तान दुश्मनी है। क्योंकि सिंध के लोग अगर सिंध के लोगों की अगर ज़मीनें बंजर होंगी तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ से एक इब्तिदा होगी तबाही की, और वो तबाही सिर्फ और सिर्फ सिंध की नहीं होगी बल्कि पूरे पाकिस्तान की होगी। जैसा कि मैंने कहा कि सिंध एक पार्टनर की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान बनाने में सफ़े अव्वल में खड़ा था, और पाकिस्तान के बानी जो है वो सिंधी है, यानी सिंध पाकिस्तान का बानी है। अगर सिंधियों को दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी तो फिर जैसा कि 17 नवंबर को जो रैली निकाली गई सिंधियानी तहरीक की जानिब से, उसमें जो नारे थे कि जरदारी, नवाज, शहबाज वाज़े करो ऐलान, आपको कैनाल चाहिए या फिर पाकिस्तान, जाहिल बना है सुल्तान, कैसे चलेगा ये पाकिस्तान। तो मकसद कहने का ये है कि सुबह सिंध के लोगों को दीवार से लगा के आप पाकिस्तान को ग्रीन कैसे करेंगे। सिंध के लोगों के जो खदशात हैं वो जायज़ है, उन खदशात पे नज़रसानी की जाए। वफाकी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट मिलकर सिंध के लोगों का मदावा करे। सिंध के लोग गुज़िश्ता 2 माह से सरापा एहतजाज हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी रोडों पर हैं, और ये मज़ीद तहरीक इसमें जान पड़ने वाली है। क्योंकि अगर ये जो ख़ास करके चोलिस्तान कैनाल है, चोलिस्तान को आबाद करके आप सिंध को बंजर बनाएंगे तो सिंध के लोग खामोश नहीं बैठेंगे। तो मेरी गुजारिश है वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, पीपल्स पार्टी या ज़रदारी साहब हमेशा ऐसा खेल खेलते हैं कि वो यानी विकेट की दोनों जानिब वो खेलते हैं। माजी में इमरान खान साहब ने जो जज़ायर पे नए 2 शहर बनाने की एक कोशिश की थी, उसकी भी NOC पहले पीपल्स पार्टी ने उनको दी थी, लेकिन बाद में वो इल्ज़ाम PTI के ऊपर आया, यानी इमरान खान की उस हुकूमत के ऊपर आया। अभी भी जरदारी साहब ने इस इजलास की सदारत करके और वफाकी हुकूमत को पाबंद किया है कि फ़ंड्स मुहैया किए जाएँ। तो पीपल्स पार्टी सहूलतकारी करती है, लेकिन फिर बाद में पछताना उनको पड़ता है जो वफाक के अंदर हुकूमत करते हैं। माजी में इमरान खान ने पछताया, अब पीपल्स पार्टी फंसा रही है, वो नून लीग को फंसा रही है। तो नून लीग को होशियार रहना चाहिए।
वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को होशियार रहना चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब को होशियार रहना चाहिए, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी सोचना होगा कि सिंध के अंदर अगर ये तहरीक ताकतवर होती है और सिंध के लोग अगर वाकई आम लोग इस तहरीक के साथ जुड़ गए तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। क्योंकि पहले ही जैसा कि मैंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं, बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं। आप बलूचिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो मिलिट्री ऑपरेशन भी मसले का हल नहीं होगा, बातचीत ही मसले का हल है। और ख़ास करके जिसका जो ड्यू शेयर बनता है, अगर उन सूबों को ड्यू शेयर मिलेगा, जिस सूबे का जो ड्यू शेयर है उसको मिलेगा, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो वफाक है वो ताकतवर बनेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा, मज़ीद दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो लिहाजा मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि सिंध के लोगों को दीवार से ना लगाएं, सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, मिल के बात करें। और ख़ास करके पीपल्स पार्टी का जो दोगलापन है वो तो सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी समझती है कि सिंध के लोग सादा हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं था, वफाकी हुकूमत सिंध के साथ नारवा सलूक कर रही है, अगर ये कैनाल निकाले गए तो सिंध बंजर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पहले आप अपने वालिद मोहतरम को तो समझाएं कि वो गैर आइनी इजलास की सदारत कैसे कर रहे थे और वहाँ से बैठ कर सिंध के खिलाफ साजिश में सहूलतकारी का किरदार क्यों उन्होंने अदा किया और मज़ीद अदा कर रहे हैं। तो आप सबको सोचना होगा, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके आप फिर पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचें। अगर सिंध वाकई बंजर बनेगा तो पाकिस्तान भी ग्रीन नहीं बन सकता। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।